Hello students, today we will discuss about pressing of plant specimens. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट कलेक्शन के बारे में, किस टाइप के प्लांट्स को हम लोगों को कलेक्ट करना चाहिए और कलेक्शन के लिए जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को कौन कौन से इक्विपमेंट्स लेकर के जाने चाहिए. जब हम प्लांट को कलेक्ट करते हैं तो तुरंत ही उसे हमें प्रॉपरली प्रेस भी करना पड़ता है. तो प्रेसिंग के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए इस क्लास में हम लोग सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट द क्लास. Pressing of plant specimens are pressed as soon as possible. This point is very much important. क्यों? क्योंकि अगर आप तुरंत ही नहीं प्रेस करते हैं प्लांट को तो it will shrink. The next point is specimens can be placed carefully on a pressing sheet. और इस तरह से आप प्लेस करेंगे जिससे किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग ऑफ पार्ट्स या फोल्डिंग ऑफ पार्ट्स ना हो. तो नो फोल्डिंग और ओवरलैपिंग ऑफ प्लांट parts. Now next, प्लांट कलेक्ट जब हम करते हैं तो हम तो इंटायर प्लांट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. लेकिन जब हम उसे प्रेस करने चलते हैं तो उस समय जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होते हैं, एक्स्ट्रा ब्रांचेस और लीव्स आर रिमूव्ड इफ नेसेसरी. अगर आपको जरूरत लग रही है तो आप उसे क्या करेंगे, आप रिमूव कर सकते हैं. नाउ द प्लांट्स टू लार्ज मे बी बेंट इनटू वी एन और एम फिगर. अगर कोई प्लांट ऐसा है जो न्यूज़पेपर से बाहर आ जा रहा है, उसके साइज से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, उसे वी एन या एम फिगर में आप उसे बेंट कर सकते हैं. Now next point is the specimens should not protrude from the fold of the paper. पेपर के फोल्ड से बाहर नहीं आना चाहिए प्लांट या उसका पार्ट. Now next is specimens are arranged in such a way so that some upper surface and some lower surface of leaves are exposed. जब भी हम लीफ को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, उस समय हम ध्यान देंगे कि कुछ लीव्स ऐसे प्रेस हों जिससे अपर सरफेस दिखे और कुछ लीव्स ऐसी उल्टा करके प्रेस करेंगे जिससे वो लोअर सरफेस ऊपर की तरफ आ जाए. नाउ व्हाट अबाउट फ्लावर्स और इन्फ्लोरेसेंस. तो फ्लावर्स और इन्फ्लोरेसेंस should be spread out for a complete view. फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या करते हैं, स्प्रेड करके प्रेस करते हैं जिसकी वजह से फ्लावर का कंप्लीट व्यू हो सके. कुछ फ्लावर्स को हम लॉन्गिट्यूडनली क्या करते हैं, कट कर देते हैं और देन उसे हम प्रेस करते हैं. A few flowers should be spread longitudinally
if possible. Next point, each sheet contain a collector's number. हर सीट पर एक कलेक्टर्स नंबर होता है जो रेफर करता है कलेक्टर नंबर को, जो कि फील्ड नोटबुक में मेंशन होता है, वही फील्ड नोटबुक जो हम कलेक्शन के दौरान फील्ड पर या ट्रिप पर ले करके जाते हैं। तो इसका नंबर और उस कलेक्शन नंबर जो फील्ड नोटबुक में जो नंबर है, इन दोनों का नंबर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। कलेक्टर नंबर refers to the notes in the collector's field notebook. फील्ड नोटबुक में जो नंबर है उससे मैच होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज insertion of corrugate ventilator. Corrugate ventilator is often inserted before the next specimen and dryers are added. Actually corrugate ventilator कार्डबोर्ड का बना होता है 12 बाई 18 इंच का, जो हम स्पेसिमेन या ड्रायर से पहले क्या करते हैं? इंसर्ट कर देते हैं। और ये इसका जो फंक्शन होता है वो होता है मॉइस्चर को क्या करता है? रिमूव करता रहता है। तो इसकी वजह से जो हमारा स्पेसिमेन है वो क्या होता है? इजीली ड्राई हो जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन देखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड प्रेस अगर हम देखें तो कैसे कैसे अरेंजमेंट होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले होगा हार्डवुड प्रेस, उसके बाद नेक्स्ट होगा कॉरुगेट वेंटिलेटर, थर्ड नंबर पे होगा ड्रायर और ब्लॉटर, फोर्थ होगा 10 शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर या ब्लॉटर। और ये जो 10 शीट्स हैं, इसमें हर शीट में एक एक स्पेसिमेन हम लोग रखते हैं। तो 10 शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर कंटेन 10 स्पेसिमेन्स। 10 स्पेसिमेन हो गए। उसके बाद यही प्रोसेस फिर रिपीट होता है। मतलब कॉरुगेट वेंटिलेटर आपने लगाया, उसके बाद ड्रायर्स या ब्लॉटर को अरेंज किया, उसके बाद आपने 10 स्पेसिमेंस रख दिए 10 शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर में, उसके बाद फिर आप एक कॉरुगेट वेंटिलेटर यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद फिर ड्रायर या ब्लॉटर, फिर 10 शीट लगाएंगे न्यूज़पेपर। और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि आपके 100 स्पेसिमेंस नहीं हो जाते। तो तब तक इस प्रोसेस को आपको क्या करना है? रिपीट करना है। Now, after all this pressing procedure, all the specimens are placed for pressing in such a way so that entire bundle is ultimately of almost uniform thickness in the middle and sideways. जब आप फील्ड प्रेस को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर देंगे तो उसको इस तरह से आप अरेंज करेंगे जिससे जो आपका पूरा बंडल है वो यूनिफॉर्म थिकनेस का हो, कहीं मोटा या कहीं पतला ना हो। साइड में या मिडिल में सब तरफ से क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए।
और once the plant specimens are arranged, the press is tightly bound with the rope or strap. रोप या स्ट्रेप की सहायता से हम पूरे प्रेस को क्या करते हैं, बांध देते हैं. जब हम टाइट बांधते हैं तो इट प्रिवेंट्स रिंकलिंग ऑफ स्पेसिमेंस. ये आपका फील्ड प्रेस पूरी तरह से तैयार हो गया. नाउ द फील्ड प्रेस या स्पेसिमेंस आर रेडी फॉर ड्राइंग. So that's all about the pressing techniques. In the next class we will talk about the drying of specimen. Till then, thank you.